हरे कृष्णा। तो आज विशेष दिन है, आप लोग जानते हैं, हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है, क्या है? ओढ़न षष्ठी। तो आज जगन्नाथपुरी का ये विशेष उत्सव है, ओढ़न षष्ठी। तो आज के दिन जगन्नाथ जी गरम कपड़े ओढ़ते हैं। तो आज के दिन से जगन्नाथ जी की ठंड शुरू होती है जगन्नाथपुरी में। तो उन्होंने ऐसा नियम बनाया है जगन्नाथ जी ने कि आज के दिन से वो शुरू करेंगे गरम कपड़े ओढ़ने। जगन्नाथपुरी में हो सकता है पहले से ठंड शुरू हो गई हो, लेकिन जगन्नाथ जी आज के दिन से शुरू करते हैं। उनके लिए वैसे कुछ ठंड और गर्मी की कोई बात ही नहीं है, उनका शरीर तो दिव्य है, लेकिन आज के दिन वो मनाते हैं, सर्दी का पहला दिन मनाते हैं। तो इसमें एक विशेष घटना है, चैतन्य भागवत में लिखी हुई है। आप लोगों से कितने लोग जानते हैं कि आज के दिन पुंडरीक विद्यानिधि को जगन्नाथ और बलदेव ने जो है बहुत पीटा था? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। तो जो लोग जानते हैं वो भी सुने, क्योंकि कथा को जितने बार सुने उतना ही रस मिलता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं जो जानते हैं वो नहीं सुनेंगे, जितना सुनते उतना ही रस मिलता है इस कथा में। तो आप लोग सुनिए, बहुत अद्भुत ये लीला है। ये चैतन्य भागवत के अंत खंड का अंतिम अध्याय है, यानी 11वां अध्याय। तो इसमें ये लीला आती है, तो आप लोग सुनिए। पुंडरीक विद्यानिधि नीलाचल में रहकर जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। तो आजकल वो जगन्नाथपुरी में ही रहते थे और रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। और स्वरूप दामोदर के बहुत प्रेम पात्र, यानी उनकी मित्रता, कैसी मित्रता थी? सख्य रस में। सख्य रस में जब मित्रता होती है, प्रीति लक्षण, 6 प्रकार के प्रीति लक्षण होते हैं। अपने बराबर के भक्त के साथ में अपना जो है 6 प्रकार का प्रीति लक्षण होता है। ददाति प्रतिग्रहणाति गोह्यम आख्याति पृच्छति। कुछ देना है, कुछ लेना है, और अपने हृदय की बात बताना है और पूछना है। भोंगते भोजयते च, और प्रसाद खिलाना और प्रसाद खाना, षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो इनका पुंडरीक विद्यानिधि का स्वरूप दामोदर के साथ में ऐसा प्रीति लक्षण था। जो बराबर के भक्त होते हैं आपस में, उनके साथ ऐसा प्रीति लक्षण था। दोनों एक साथ जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे और परस्पर श्री कृष्ण कथाओं के रंग में रंगे रहते थे। ओढ़न षष्ठी का जब दिन आया तो उस दिन श्री जगन्नाथ भगवान नए वस्त्र धारण करने लगे। श्री जगन्नाथ उस दिन माड़ दिए हुए वस्त्र पहनते हैं। अतः जैसी उनकी इच्छा हो, दास भी उसी प्रकार करते हैं। सब भक्तों को लेकर श्री गौर सुंदर भी शीत वस्त्र ओढ़ने के दिन की यात्रा के दर्शनों को गए। यात्रा सेवा जल ओढ़न षष्ठी नाम, नया वस्त्र परे जगन्नाथ भगवान। से दिन मांडू या वस्त्र परे न ईश्वरे, तान जय इच्छा से मत दासे करे। तो भगवान चैतन्य गए अपने भक्तों के साथ। भगवान चैतन्य तो भक्त के भाव में हैं। तो जगन्नाथ जी जो है कैसी लीला करते हैं वस्त्र ओढ़ने की, उसका दर्शन करने के लिए गए। और उस समय बहुत से ये बाजे बज रहे थे, मृदंग, मुरचंग, शंख, दुंदुभी, नगाड़े, काहाल, दगड़, ढप और काढ़ा, ये सब वहाँ के बाजे हैं। ये सब बाजे बज रहे थे। और भगवान उस दिन अनेक प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ये उत्सव अगहन शुक्ला षष्ठी से माघ पूर्णिमा पर्यंत चलता है। माघ पूर्णिमा तक जो है ठंड मानी जाती है वहाँ जगन्नाथपुरी में। तो माघ पूर्णिमा तक ये भगवान वस्त्र पहनते हैं। और वस्त्र पहनते पहनते रात्रि शेष होने लगी। कितने वस्त्र धारण करते हैं जगन्नाथ जी? रात्रि शेष होने लगी। भक्त गोष्ठी से श्री प्रभु गौरचंद्र ये देखकर के प्रेम में डूब गए। स्वयं आप ही जगन्नाथ देव हैं और आप ही जगन्नाथ जी के भक्त हैं। आपकी कृपा के बिना आपके मन को कौन समझ सकता है? आप ही दारू रूप से
योग पीठ पर विराजते हैं और आप ही सन्यासी रूप से प्रतिक्षण भक्ति योग का आचरण करते हैं। वस्त्र लागे है ते लागे लहरात्रि शेष, भक्त गोष्ठी साह प्रभु देखी प्रेम भासे, आपने उपासक उपास आपने कि बुझे तहान मन तान कृपा बिने। मोती और सोने से बने हुए रेशमी और मखमल के दिव्य वस्त्र सफ़ेद हैं, पीले हैं, नीले हैं, नाना प्रकार के वर्ण के श्री जगन्नाथ पहन रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं। और वस्त्र पहनाने के बाद फूलों के आभूषण धारण करते हैं, कंकण भी फूलों के बने और किरीट फूलों का बना हुआ, मुकुट, पुष्पहार, ये सब पहनते हैं जगन्नाथ जी। गंध, फूल, धूप, दीप आदि षोडश उपचार से पूजा करके विविध प्रकार के भोग लगाए गए। तब श्री प्रभु सब मंडली सहित यात्रा दर्शन करके प्रेमानंद से निवास स्थान को आए। तो काफ़ी रात हो गई दर्शन करते और भगवान के जो है ऐसे वस्त्र धारण करने की लीला देखते हुए निवास स्थान को आए। श्री प्रभु गौरचंद्र ने सब वैष्णवों को अपने अपने स्थान के लिए विदा दी है। क्या करने के लिए? विश्राम करने के लिए। बहुत रात में आए, विश्राम करने के लिए भक्तों को विदा दी और आप एकांत में चले गए अपने आनंद में। भगवान चैतन्य अपने आनंद में चले गए एकांत में। तो उस समय भगवान चैतन्य राधा भाव में डूबे रहते थे। भगवान तो विश्राम करते नहीं, भक्तों के साथ तो भक्तों की तरह लीला करते हैं और एकांत में राधा भाव में विरह का अनुभव करते हैं। तो उसको कहा एकांत। ये उनका एकांत का जो है चरित्र है। एकांत में चले आए, अपने निवास स्थान को सबने गमन किया, किंतु स्वरूप दामोदर और विद्यानिधि तो प्रत्येक क्षण प्रभु के संग रहते थे। दोनों की जितनी मन की बातें होती दोनों निष्कपट रूप से परस्पर सुनते और कहते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति कोई कपट नहीं था। जो कुछ भी है हृदय में वो बताना, एक दूसरे को बताना। कौन दोनों? पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर। जारे जे भाषा ऐसा बेकारी लागा मन, विद्यानिधि दामोदर संगे अनुच्छन, अन्योन्य दुहार जाते के मन कथा, निष्कपटे दुहे कहे तुम्हारी सर्वथा। तो जगन्नाथ ने मान युक्त वस्त्र धारण किए, इसमें विद्यानिधि को संदेह उत्पन्न हुआ। बहुत विद्वान हैं, शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं, जानकार हैं, तो उनको संदेह उत्पन्न हुआ। अतः श्री स्वरूप दामोदर से पूछा कि मान युक्त वस्त्र भगवान को क्यों देते हैं। तो शुरुआत तो गलत नहीं थी, संदेह है तो पूछना। आगे चल करके फिर कुछ अपराध होने लगा। तो हमें ये देखना है कि अपराध फिर कैसे शुरू होता है। अभी तो शुरुआत जो हुई है वो कुछ गलत नहीं है, मन में संदेह है तो बताया है ना। तो पूछा कि मान युक्त वस्त्र भगवान को क्यों देते हैं। इस देश में तो श्रुति व स्मृति का विशेष प्रचार है। यहाँ पर तो श्रुति स्मृति के अनुसार सब कार्य होते हैं और जगन्नाथ जी की सेवा पूजा श्रुति स्मृति के अनुसार ही होती है। तब बिना धुले मान युक्त वस्त्र ठाकुर को क्यों पहनाती हैं। मांडुया बसन जे धारीला जगन्नाथ, संदेह जन्मिला विद्यानिधि रे हाथ, जिज्ञासीला दामोदर स्वरूप स्थाने, मांडे रे कापड़ ईश्वरे रे देने के ने, ए देशे श्रुति स्मृति साकाल प्रचुरे, तब के ने बिना धोत मंडे वस्त्र परे। तो पहले से ही ऐसी प्रथा है कि कोई कपड़ा है जैसे मान लगा हुआ है तो पहनने के पहले उसको साफ करते हैं, धोते हैं, है ना। तो उनका ये कहना है, उनका ये प्रश्न है कि बिना धुले मान युक्त वस्त्र ठाकुर को क्यों पहनाते हैं। जगन्नाथ जी की सेवा तो इतनी सावधानी से होती है जगन्नाथपुरी में, और छोटी छोटी बातों का बहुत विचार किया जाता है। कोई भी अशुद्धि हो, थोड़ी सी भी अशुद्धि हो तो उसको जो है अलग कर देते हैं। बहुत गहराई से जो है विचार करते हैं हर चीज़ का। तो पुंडरीक विद्यानिधि का विचार मतलब ये प्रश्न है कि फिर जगन्नाथ जी को जो है ये मान युक्त वस्त्र क्यों धारण कराते हैं।
उनकी सेवा में कोई कमी नहीं है, उनके सेवकों में कोई कमी नहीं है। कितने सेवक हैं और कितनी प्रकार की सेवा हो रही है ना। तो ये प्रश्न है उनका। तो स्वरूप दामोदर ने कहा बात सुनो। अब स्वरूप दामोदर भी उत्तर नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी उत्तर कुछ दिया अपने हिसाब से, जिससे कि कोई अपराध ना हो। तो अपराध से बचने के लिए स्वरूप दामोदर ने कुछ उत्तर दिया, हाँ, इसी पक्ष में कि भाई हो रहा है तो कुछ है, उसका कारण होगा। तो ये तरीका है उत्तर देने का। भाई आप नहीं जानते हैं तो निंदा क्यों करें? आप किसी विषय में नहीं जानते हैं तो निंदा क्यों करें? कुछ आप विचार करो उसी पक्ष में कि हाँ कुछ है, हाँ, कारण हो सकता है। तो वो बोले कि बात सुनो, इसमें यहाँ के देश के अनुसार दोष नहीं लेते हैं। श्रुति स्मृति जो जानते हैं वे सर्वथा ऐसा नहीं करते हैं, परंतु यहाँ तो इस यात्रा में सदा से इसी प्रकार होता है। यदि भीतर से ईश्वर की इच्छा नहीं रहती तो देखो राजा निषेध क्यों नहीं करता। अगर कुछ है गड़बड़ी होती है सेवा में तो जगन्नाथ जी राजा को तुरंत सपना देते। वहाँ तो जगन्नाथ जी का जो है पूरा नियंत्रण रहता है, कुछ भी गड़बड़ी हुई है तो तुरंत, हाँ, रात में ही जो है राजा को सपना आता है कि भाई ये गड़बड़ी हुई है, सुधार करो इसको, है ना। और कभी कभी जो है बड़ा कठोर आदेश होता है जगन्नाथ जी का, और बड़ा कठोर उनका जो है दंड भी होता है। जगन्नाथ जी दंड भी देते हैं। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि हाँ हम लोग नहीं जानते, लेकिन जगन्नाथ जी तो सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। और जगन्नाथ जी अगर नहीं चाहते तो इतने सालों से कैसे हो रही होती? वो तो हाँ रात में ही जो है सपना दे करके राजा को सचेत करते कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है ना। तो स्वरूप दामोदर ने अपनी ओर से उत्तर दिया, जितना दे सकते थे अपनी ओर से उत्तर दिया। हाँ, क्यों? अपराध से बचने के लिए। तो ये जो है ये है। उन्होंने कहा कि राजा फिर मना क्यों नहीं करता? राजा को तो तुरंत ही जगन्नाथ जी सपना देते। हे देशे तश्रुति स्मृति सकल प्रचुरे तबे के ने बेना धोत मंडे वस्त्र परे दामोदर स्वरूप कहे न सोन कथा देशाचारे एथे दोष न लय नहीं था। श्रुति स्मृति जे जाने से न करे सर्वथा ए यात्रा ए मत सर्व काल ए था। ईश्वरे रे इच्छा यदि न था के अंतरे तबे देखे राजा के निर्णय से देना करे। तो विद्यानिधि ने कहा अच्छा अब अपराध शुरू हो गया, अब अपराध शुरू हो गया। विद्यानिधि ने कहा ठीक है ईश्वर तो जो करें, परंतु ईश्वर का जो कर्म है उसको सेवक क्यों करते हैं? ये तरीका होता है अपराध करने का, है कि दोष मतलब निकालना ही है। अब दोष निकालने का एक जो है मतलब जिद कर ली है कि दोष तो मुझे निकालना ही है। तो ठीक है लेकिन फिर लेकिन आ गया, ठीक है लेकिन है ना। तो क्या कहा? ठीक है ईश्वर तो जो करें, परंतु ईश्वर का जो कर्म है उसको सेवक क्यों करते हैं? पुजारी, पंडा और विहारा, ये लोग अपवित्र वस्त्र क्यों पहनते हैं? ये लोग क्यों पहनते हैं? जगन्नाथ जी पहनते ठीक है, लेकिन ये लोग क्यों पहनते हैं? देखो जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ तो ईश्वर हैं, उनको सब संभव है, परंतु अन्य सब लोग उनका आचरण क्यों करते हैं? मांड वस्त्र के स्पर्श से हाथ धोने पर शुद्धि होती है, ना जाने सुबुद्धि होकर सब ऐसा क्यों करते हैं? जो राजपात्र हैं वे भी मूर्ख हैं, विचार नहीं करते। तो इस तरह से अपराध होता है। देखो राजा भी मान युक्त वस्त्र अपने सिर पर दिए हुए थे। इस तरह से जो है शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। जगन्नाथ ईश्वर संभावे सब ताने तान आचरण की करी वे सर्वे जने मंड वस्त्र स्पर्शे हस्त धोइले से शुद्धि यह न करे के न हैया सो बुद्धि राजपात्र अबोध जे न यह बेचारे राजा वो मांडू या वस्त्र देने निज शिरे। अब स्वरूप दामोदर फिर सुधार कर रहे हैं, किसी तरह से बच रहे हैं और बचाने की कोशिश करते हैं कि अपने ही संगी हैं, अपने ही संगी को जो है किस तरह से बचाएं। तो वो जो है बचा करके बोले, अरे ओ भाई, कौन बोले?
स्वरूप दामोदर बोले, अरे ओ भाई सुनो, जो समझ में आता है कि ओढ़न यात्रा में इसका दोष नहीं है, कुछ समझ में ही आता है कि ठीक है आज के दिन इसका दोष नहीं है, कुछ यही समझ में आता है। अगर वो कर रहे हैं तो इसका यही मतलब है, भाई उनका दोष मत देखो, आज के दिन दोष नहीं लगता है, तो यही जो है समझ लो, ऐसे ही समझ लो, क्यों अपराध करें कि नहीं। तो ऐसा समझना ज़्यादा अच्छा है कि भाई आज के दिन दोष नहीं लगता है, यही समझ लो, अपराध क्यों किया जाए। तो स्वरूप दामोदर बोले कि ओढ़न यात्रा में इसका दोष नहीं है, ये समझ में आता है, हमको तो यही समझ में आता है। देखो श्री जगन्नाथ रूप में पर ब्रह्म है, अवतीर्ण है, अतः यहाँ विधि निषेध का विचार नहीं है। तो फिर ठीक है, अगर जगन्नाथ जी कर रहे हैं और उनकी आज्ञा से सेवक लोग कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, नहीं तो जगन्नाथ जी उसके लिए भी मना करते। जगन्नाथ जी राजा को सपना देते कि मुझे पहनाओ, नहीं तुम लोग मत धारण करो, तो जगन्नाथ जी तो नहीं मना कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जगन्नाथ जी अगर विचार नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। तो विद्यानिधि ने कहा, अब फिर उन्होंने शुरू किया क्या, अपराध करना। विद्यानिधि ने कहा, स्वरूप दामोदर एक बात सुनो, देखो जगन्नाथ विग्रह तो सर्वथा परम ब्रह्म है, जगन्नाथ जी को विधि निषेध के उल्लंघन करने से दोष नहीं है। क्या नीलाचल में रहने से सभी ब्रह्म हो गए हैं? क्या सभी भगवान बन गए? सबने भी लोक व्यवहार छोड़ दिए और सभी भगवान के अवतार हो गए? ऐसा कहते हुए मार्ग में हंसते हुए आवेश में जा रहे हैं। रास्ते में चलते चलते जगन्नाथ मंदिर से अपने निवास स्थान की तरफ जा रहे हैं। दोनों सखा हाथ में हाथ देकर हंस रहे हैं और जगन्नाथ के सेवकों के आचार में दोषारोपण करते जा रहे हैं। दोनों नहीं, एक तो पक्ष ले रहा है, लेकिन दूसरा दोष निकाल रहा है। सब दासों के स्वभाव को सभी नहीं जानते, जितना अनुराग है उसे तो श्री कृष्ण जानते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य अपने दास में भ्रम करा देते हैं और फिर उस भ्रम का छेदन भी करते हैं। तो भगवान चैतन्य की ही लीला है। तो श्री चैतन्य ने विद्यानिधि को भी भ्रम कराया। अब भ्रम छेदनकारी कृपा की बात भी सुनो। सभे न जाने न सर्वदासेर स्वभाव, कृष्ण से जाने न जार जत अनुराग। भ्रमो कराये न कृष्ण आपन दासेरे, भ्रम छेदो करे पाछे सदय अंतरे। इस प्रकार रंग ढंग से दोनों प्रिय सखा कृष्ण कार्य की निमित्त जहाँ जिसका निवास था वहाँ के लिए चल दिए और फिर भोजन करके श्री गौरचंद्र के स्थान में आए, उनके पास आकर सो गए। श्री चैतन्य सब जानते हैं। वे स्वप्न में जगन्नाथ रूप से उनके पास गए। जगन्नाथ रूप से उनके पास गए। बड़े उदार विद्यानिधि ने स्वप्न में देखा कि श्री जगन्नाथ और बलदेव दोनों आकर सामने खड़े हैं। दोनों सामने खड़े लेकिन क्या करने के लिए? दंड देने के लिए सामने खड़े हैं। विद्यानिधि ने जगन्नाथ जी क्रोध रूप में दर्शन किए। इतने में जगन्नाथ उन्हें पकड़कर उनके मुख पर थप्पड़ मारने लगे। थप्पड़ मारे। श्री जगन्नाथ और बलराम दोनों भाई मिलकर दोनों गालों पर थप्पड़ मारने लगे और ऐसे कस के थप्पड़ मारे कि दोनों गालों में उंगली छप गई। उनकी उंगली भी है, अंगुली क्या बोलते हैं? अंगूठी, अच्छा उंगली, हाँ ठीक है, उंगली छप गई। अतः दुखी होकर विद्यानिधि ने कहा, हे कृष्ण रक्षा करो, मेरे अपराध क्षमा करो। इस प्रकार कहकर चरणों में गिर पड़े। स्वपने देखे विद्यानिधि महाशय, जगन्नाथ आसिहैला सम्मुखे विजय। क्रोध रूपे जगन्नाथ विद्यानिधि देखे, अपने धरिया तान चढ़ाए न मुखे। दुई भाई मेली चढ़े मारे दोई गाले, हे न दृढ़ चढ़े ये अंगुली गाले फूले। दुख पाए विद्यानिधि कृष्ण रक्षे बोले, अपराध क्षमे बलि पड़े पद तले। फिर बोले, प्रभु मुझे किस अपराध पर मार रहे हो? पहले अपराध तो बताओ। आप तो मार रहे हो, लेकिन अपराध क्या है मेरा? तब श्री जगन्नाथ ने कहा, तेरे अपराध का तो अंत ही नहीं है।
देख मेरी और मेरे सेवकों की कुछ जाति नहीं है। इस जगह रहकर तुम ये सब कुछ जान चुके हो, तब तुम जाति नाश करने वाले इस स्थान में क्यों रहते हो? जाति रक्षा के लिए तुम अपने घर चले जाओ। मैंने इस यात्रा का जो निर्बंध किया है उसमें भी अनाचार का संबंध तुमने मन में किया। सेवकों की निंदा करके मुझे ब्रह्म कहा और मान युक्त वस्त्रों में दोषारोपण किया है। स्वप्न में इस प्रकार से विद्यानिधि मन में बड़ा भय पाकर श्री चरणों में मस्तक को धर करके रोने लगे। हमारे कार्य या ब्रह्म सेवा क्या निंदिया, मानु या का पाड़स्थान है दोष है दृष्टि दिया। स्वप्ने महानिधि महाभय पाई माने, क्रंदन करे न शरधारी श्री चरणे। सर्व अपराध प्रभु क्षम पापिष्ठ ठहरे, घाटी लो प्रभु बलि लो तुम्हारे। प्रभु इस पापी के सब अपराधों को क्षमा करो। हे प्रभु आपके आगे स्वीकार करता हूँ मैं अपराधी हूँ। प्रभु जिस मुख से मैं आपके सेवकों के प्रति हंसा था, मेरे उस मुख को उत्तम दंड दिया है। मेरे लिए आज का दिन सुप्रभात हुआ है, जो मेरे मुख और कपोलों पर भाग्य से आपके हरि को आपके कर कमल का स्पर्श हुआ है। प्रभु ने कहा तुम्हारे ऊपर कृपा के निमित्त ही अपना सेवक जानकर दंड दिया है। भगवान भी क्या बोले, कृपा करने के लिए दंड दिया है, अपना सेवक जान करके ही दंड दिया है। अगर सेवक नहीं बनते तुम मेरे सेवक नहीं होते तो को दंड नहीं मैं देता। स्वप्न में प्रेम निधि के प्रति कृपा दृष्टि करके श्री बलदेव और जगन्नाथ दोनों भाई मंदिर में चले गए, जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। स्वप्न देखकर विद्यानिधि जाग पड़े और गालों में थप्पड़ों के चिन्ह देख करके हंसने लगे। अरे सपने में मार पड़ी थी लेकिन चिन्ह पूरा जो है बना हुआ है गाल में। हंसने लगे, हाथ के थप्पड़ों से सब गाल फूल रहे थे। ये देखकर प्रेम निधि बोले बड़ा अच्छा हुआ, अपराध किया उसका दंड भी पा लिया। प्रभु अच्छा किया, थोड़े में ही अपराध है दूर कर दिया। तुरंत अपराध दे दिया, दंड दे दिया, अपराध मिट गया। और नहीं तो क्या होता, अपराध बढ़ता जाता। जैसे ब्याज आप जमा नहीं करते ना अपना कर्जा, तो ब्याज बढ़ता जाता है और फिर उसको करोड़ों गुना जो है आपको भरना पड़ता है नरक में। उस अपराध का दंड करोड़ों गुना आपको जो है मिलता है, क्योंकि वो दंड जल्दी मिलता नहीं है। तो नरक में जाएंगे तो कितने दिन बीत जाएंगे, उसके कई युगों तक जो है वो दंड भोगना पड़ेगा। तो विद्यानिधि बोले बहुत अच्छा हुआ। जेने कैलू अपराध तारा शास्ति पाइलू, भाला करीला प्रभु अल्प एड़ा इलू। विद्यानिधि की महिमा देखो। हाँ, सेवकों के ऊपर जितनी दया है उसकी यही सीमा है। श्री भगवान ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को भी इसी प्रकार अपने हाथ से न थप्पड़ मारे, अपने पुत्र प्रद्युम्न पर भी ऐसी कृपा नहीं की, और न प्रेरणा दी। जानकी, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि लेकर जितने ईश्वर और ईश्वरी हैं, सो जिनका अपराध होता है उन्हें साक्षात दंड तो देते हैं, परंतु स्वप्न का अनुग्रह और दंड कभी नहीं हुआ। ऐसा साक्षात भगवान ने कभी दंड दिया आपने सेवकों को, लेकिन स्वप्न में ऐसा दंड और ऐसी कृपा कभी नहीं हुई। स्वप्न में चाहे दंड मिले अथवा लाभ हो, परंतु जागने पर दोनों में से कुछ नहीं रहता। क्या होता है, सपने में जो हुआ जागने में कुछ नहीं होता। प्रभु जिसको स्वप्न में दंड या कृपा करते हैं वो साक्षात लोगों के दृष्टिगोचर होकर फल धारण करता है। ऐसे व्यक्ति से संसार में बड़ा भाग्यवान नहीं है, कारण कि दुष्टों को प्रभु स्वप्न में भी कुछ नहीं कहते। साक्षात में इन सब बातों को विचारक समझ लें कि जो यवनगण निंदा व हिंसा करते हैं वे भी स्वप्न में मात्र अनुभव चाहते हैं। वे निंदा हिंसा करते हैं तथापि स्वप्न में भी शांति नहीं पाते, सपने में भी शांति नहीं पाते। यवनों की तो क्या बात, जो ब्राह्मण सज्जन हैं वे भी प्रत्येक क्षण में जितने अपराध करते हैं सो अपराध करने पर दोनों लोकों में दुख तो पाते हैं, भगवान से दंड नहीं पाते और दोनों लोकों में दुख पाते हैं, इस जीवन में भी और अगले जीवन में। परंतु प्रभु अभक्त पापियों को स्वप्न में भी शिक्षा नहीं देते। जो अभक्त पापी होने पर भगवान ऐसी शिक्षा नहीं देते, ऐसा दंड नहीं देते हैं। प्रभु जिसको स्वप्न में प्रत्यादेश करते हैं वे अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं। प्रभु ने स्वप्न में
विद्यानिधि को मारा, इस अनुग्रह को सब लोगों ने साक्षात देखा। साक्षात देखा, क्या देखा? गाल फूले हैं, उंगली के निशान बने हुए हैं। तब सवेरे पुंडरीक विद्यानिधि उठे और देखा दोनों हाथ के थप्पड़ों से गाल फूल रहे हैं। प्रतिदिन स्वरूप दामोदर आते थे और दोनों एक साथ जगन्नाथ दर्शन करते थे। श्री स्वरूप दामोदर प्रतिदिन जैसे आए और आकर उनसे बोले, भाई जगन्नाथ दर्शन के लिए शीघ्र चलो, क्या कारण है जो आज सैया से उठे नहीं? रात में साथ साथ रहे और सोने के लिए फिर चले गए। अब उठे सवेरे, क्या बात है, उठे नहीं अभी तक? तबे पुंडरी के देव ओठिला प्रभाते, चढ़े गाले फूले या छे देखे दोई हाथे। प्रतिदिन दामोदर स्वरूप आसिया, जगन्नाथ देखे दो एक संग हैया। सकाले आए से जगन्नाथ दर्शने, आज से यह हैते नहीं उठे की कारणे। तब विद्यानिधि ने कहा, अरे भाई यहाँ आओ, एक क्षण बैठो तो सब बात बताऊंगा। मैं क्यों नहीं उठा? यहाँ पर आओ और बैठो तो पूरी बात बताऊंगा। स्वरूप दामोदर ने आकर देखा दोनों कपोल फूल रहे हैं, थप्पड़ों के बड़े बड़े चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। स्वरूप दामोदर ने जिज्ञासा की, ये क्या बात है, गाल कैसे फूल गए, कोई बीमारी हो गई है? विद्यानिधि ने हंसकर कहा, सुनो भाई, कल समस्त संशय हुआ, कल समस्त संशय दूर हुआ। माड़ी वस्त्रों की जो अवज्ञा की उसका दंड ये कपोलों पर देख लो। आपके सामने ही अपराध किया था और आप अब जो है दंड भी देख लो, मुझे क्या दंड मिला। तो ऐसे भक्त होते हैं, स्वयं अपना अपराध बताते हैं और जो क्या दंड मिला वो भी बताते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है अपना अपराध बताने की, स्वयं कि मैंने ये अपराध किया और फिर मुझे ये दंड मिला। कोई नहीं बताता है ना। तो ये बहुत मतलब शुद्ध हृदय के जो भक्त होते हैं वही अपना अपराध बताते हैं और फिर दंड क्या मिला वो भी बताते हैं, है ना। तो कल समस्त संशय दूर हुआ, माड़ी वस्त्रों की जो अवज्ञा की थी उसका दंड ये कपोलों पर देख लो। आज स्वप्न में श्री जगन्नाथ बलदेव ने आकर 2 घड़ी तक थप्पड़ मारे हैं। 2 घड़ी जानते कितना है? 1 घड़ी कितना है? 24 मिनट, 2 घड़ी 48 मिनट। 48 मिनट तक थप्पड़ मारे। और 2 भाई मिल करके, एक इस गाल में दूसरा उस गाल में। और विश्राम नहीं लिया, विश्राम नहीं लिया। उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया है, उनका भी बड़ा परिश्रम हुआ है। दोनों भाई जो है मारते रहे लगातार, विश्राम भी नहीं लिया। उन्होंने कहा, मेरे पहनने के वस्त्रों की निंदा करते हो? यूं क्या कर दोनों भाई थप्पड़ मारने लगे। जितनी अंगुलियों में अंगूठी थी वे सब गालों पर लगी, अंगूठी भी लगी, परंतु अच्छी प्रकार से पूछने भी नहीं पाया। लज्जावश किसी से बात नहीं करता हूँ। अब मुझे बड़ी लज्जा आती है किसी से बात करने में, लेकिन तुमसे बात करता हूँ। हाँ, तुम क्या हो? अंतरंग हो मेरे। अब गाल अच्छे होने पर ही बाहर निकलूंगा। खूब दर्शन हो गया जगन्नाथ बलदेव का, अच्छी प्रकार से दर्शन हो गया। और जब तक गाल ठीक नहीं होंगे तब तक बाहर नहीं निकलूंगा। मोरे परिधान वस्त्रकारी ली निंदन, एते बलि गाले चढ़ाए न दुई जन। गाले बाजी अच्छे जत अंगुलेर अंगूरी, भाले मते उत्तरो कारी ते नाही पारी। लज्जाए कहा रे ओ संभाषा नाही करी, गाल भाल हैले से बाहिर हैते पारी। ये कथा अन्य से तो कहने योग्य नहीं है। मैं तो अपने हृदय में अपना भाग्य मानता हूँ। अपराध के अनुरूप अच्छा दंड मिला है। यदि दंड ना होता तो महाअंधकूप में गिर जाता। अंधकूप एक नरक है, कई प्रकार के नरक हैं। महाअंधकूप में गिर जाता। विद्यानिधि के प्रति प्रभु का स्नेह देखकर परम उदार स्वरूप दामोदर आनंद में विभोर हो गए। तो उनको बहुत आनंद आया। क्यों आनंद आया? अपने मित्र की संपत्ति को देख करके मित्र को आनंद होता है। तो स्वरूप दामोदर बहुत प्रसन्न हुए कि कितनी कृपा, जगन्नाथ जी कितनी कृपा करते हैं। बहुत आनंद हुआ।
कारण कि मित्र की संपत्ति को देखकर मित्र को उल्लास होता है, अतः दोनों परम आनंद में हंसी में हंस रहे हैं दोनों। हरि बोल। साखार संपद है साखार उल्लास है, दुई जन हासे न परमानंद हास है। स्वरूप दामोदर ने कहा, हे भाई सुनो, ऐसा अद्भुत दंड तो ना देखा और ना सुना, स्वयं आकर स्वप्न में साक्षात प्रभु दंड दें, अन्य जगह तो ऐसा नहीं सुना, केवल तुम्हारे शरीर में ही देख रहा हूँ। ऐसी कृपा कभी नहीं सुनी ना कभी देखी जो तुम्हारे शरीर में देख रहा हूँ। इस प्रकार पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर दोनों सखा संतुष्ट होकर श्री कृष्ण कथा के रस में डूबे रहते थे और दिन रात का अनुसंधान नहीं रहता था। ऐसा उनका जो है जीवन था। स्वप्न आशी शास्त्री करे अपने साक्षाते, आरे सोने नाही सामे देखे लो तो माते, हे न मते दोई सखा भासे न संतोषे, रात्रि दिन न जाने न कृष्ण कथा रसे। इस प्रकार अच्छा पुंडरीक विद्यानिधि का ऐसा प्रभाव था और इसी कारण प्रभु गौरचंद्र इनको बाप कहकर संबोधन करते थे। भगवान गौरचंद्र क्या बोलते थे इनको? बाप। क्यों बाप बोलते थे? क्योंकि ये वृषभानु के अवतार हैं जो राधा रानी के पिता हैं, और भगवान चैतन्य राधा भाव में हैं, इनको क्या बोलते थे? बाप। राधा रानी के पिता वृषभानु है ना, बाप कहकर संबोधन करते थे। चरण छू जाने के भय से गंगा में स्नान नहीं करते थे। अभी गंगा में स्नान नहीं करते थे तो लोग बड़ी निंदा करते थे कि देखो कितना ये दुष्ट है, गंगा जी में स्नान कर नहीं करता। इनका भाव क्या था कि गंगा जल मेरे पैरों में गिरेगा, तो इसलिए गंगा जी में स्नान नहीं करते थे। तो ये भाव था इनका। चरण छू जाने के भय से गंगा में स्नान नहीं करते थे, केवल गंगा जी के दर्शन करते थे और गंगा जी का जल पी लेते थे। पुंडरीक विद्यानिधि श्री गौर सुंदर इस भक्त के नाम को लेकर पुंडरीक बाप ऐसा कहकर विशेष रूप से रोते थे। पुंडरीक बाप ऐसा बोलते थे चैतन्य महाप्रभु। पुंडरीक विद्यानिधि का चरित्र जो सुनेंगे, सुन रहे आप लोग? सुन रहे सब लोग? सुनिए ध्यान से। पुंडरीक विद्यानिधि का चरित्र जो सुनेंगे उनको श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल अवश्य मिलेंगे। श्री कृष्ण नित्यानंद मेरे जीवन प्राण है, उनके चरण कमल के सानिध्य में मैं श्री वृंदावन दास उनकी लीलाएं गान करता हूँ। हे भक्तेर नाम ले श्री गौर सुंदर, पुंडरी के बाप बलि कांदे न विस्तर। पुंडरी के विद्यानिधि चरित्र सोनीले, अवश्य ताहारे कृष्ण पाद पद में मिले। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तजु पदे जुगे गान। तो ये लीला हमने सुनी, बहुत ही अद्भुत लीला है और जितने बार सुने उतना ही इसमें रस है। और एक घटना और मैं सुनाना चाहता हूँ। ये राजापुर में भगवान जगन्नाथ की कथा लीलाएँ ये छपी है पंकजांघ्रि प्रभु के द्वारा। तो इसमें एक लीला मुझे याद आ रही थी कि ओढ़न षष्ठी के विषय में है। तो जब इसमें देखा तो उसी लीला में ये कागज लगा हुआ था। तो ये जो है हरि बोल, तो ये जो है भगवान की ओर से विशेष संकेत था कि आज के दिन हमें सुनाना चाहिए ये लीला। तो ये सुनिए, थोड़ी सी घटना है ये, लेकिन बड़ी अद्भुत घटना है। रात्रि में ठंड बढ़ती जा रही थी। ये कहाँ की घटना है? राजापुर। तो राजापुर में जो है ठंड बढ़ती जा रही है और हम लोग विग्रह को चादर ओढ़ाना प्रारंभ नहीं कर रहे थे। क्यों? वही नियम बनाया कि जगन्नाथपुरी का जो नियम है वही है, ओढ़न षष्ठी के दिन भगवान को पहनाएंगे गर्म कपड़े। लेकिन हम तो गर्म कपड़े पहन रहे हैं लेकिन भगवान को नहीं पहना रहे, है ना। तो जगन्नाथपुरी में तो ठीक है, जगन्नाथ जी ने अपना नियम बनाया आज के दिन से पहनने का, लेकिन हर जगह तो भगवान ऐसा नियम नहीं बनाया। हर जगह भगवान ने क्या नियम बनाया है? यत करोसि दशनासी, तुम जो कुछ अपने लिए करते हो वो मेरे लिए करो। मतलब तुम गर्म कपड़े पहनते हो तो मुझे भी गर्म कपड़े पहनाओ। देखो भगवान गर्म कपड़े पहले से पहन रहे हैं, तो जब से हम लोग गर्म कपड़े पहनना शुरू करते हैं तो भगवान को भी पहनाते हैं। गीता में भगवान क्या कहते हैं? यत करोसि तत्कुरु समदर्पणम, जो कुछ तुम अपने लिए करते हो वो मेरे लिए भी करो। तुम्हें ठंड लगती है और तुम गर्म कपड़े पहनते हो तो मुझे भी ठंड लगती है।
मुझे भी गर्म कपड़े पहनाओ। ये दशनासी, जो कुछ खाते हो अच्छा लगता है तुम्हें तो मुझे खिलाओ, है ना। यद करो से दशनासी, है ना, तत्कुरुषो मदर्पणम। तो भगवान का ही नियम है। तो यहाँ पर पुजारी क्या कर रहे हैं, विग्रह को चादर ओढ़ाना प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, और खुद ओढ़ते हैं गर्म कपड़े। हम लोग ओढ़न षष्ठी के दिन से ही विग्रह को गर्म कपड़ा देना आरंभ करते हैं, और उस दिन को ही शीत ऋतु के प्रारंभ होने का दिन मानते हैं। ये कहानी ओढ़न षष्ठी के पहले की है, आज के दिन से पहले ही। ठंड तो हो गई ना, काफ़ी दिन हो चुके हैं ठंड शुरू हुए, फिर भी ठंड थी। पुजारी को स्वप्न में आया कि जब वो सो रहा था तो कोई उनका द्वार खटखटा रहा है। पुजारी को जो सपना है, पुजारी की ये चिंता होनी चाहिए कि भगवान को गर्म कपड़ा पहनाए। तो पुजारी को ही सपना आया, और स्वप्न में क्या देखा कि वो सो रहा है। देखो, सो रहा है पुजारी, और सपने में क्या देखा कि वो सो रहा है, और कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो कोई उनका द्वार खटखटा रहा है। उठकर दरवाजा खोला तो द्वार में कोई खड़ा नहीं है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के छोटे विग्रह पीठ के बल जमीन पर लेटे हुए और कांप रहे हैं, जमीन पर पड़े हैं। अब दरवाजा कैसे खटखटाया, जमीन पर पड़े कांप रहे हैं, और कहते हैं हमें कंबल क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम सोचते हो हमें ठंड नहीं लगती है। तो ओणम षष्ठी का जो दिन है हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा है, वो इसलिए नहीं लिखा है कि आज के दिन से हम शुरू करेंगे, उसके पहले गर्म कपड़ा नहीं पहनाएंगे भगवान को, बल्कि इसलिए कि जगन्नाथपुरी में आज के दिन से भगवान पहनते हैं गर्म कपड़े। केवल ये सूचना देने के लिए आज का दिन है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है अद्भुत ये लीला सुनी। श्री ओढ़न षष्ठी महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय हो।